देखिए दोस्तों, मैं तो भारत पाकिस्तान मैच पर वीडियो बनाने ही नहीं चाहता था, लेकिन कल इंडियन क्रिकेट टीम ने जो किया है ना, इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश का एक ही मूड था, पाकिस्तान से हर रिश्ता खत्म। बीसीसीआई, लेकिन बीसीसीआई को क्रिकेट प्यारा निकला। बोला मैच इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, कैंसिल नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है, पहले भी मैच बॉयकॉट हुए हैं। भारत ने किया, पाकिस्तान ने किया, दुनिया के कई देश कर चुके हैं। मजबूरी में खिलाड़ियों को मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन यहां असली ट्विस्ट आया। भारत ने पाकिस्तान को पिच पर धो डाला, 7 विकेट से शानदार जीत ली। और मैच के बाद पाकिस्तान लाइन लगाकर खड़ा था हैंडशेक के लिए, लेकिन हमारे खिलाड़ी सीधे पवेलियन चले गए। दोस्तों, यह सिर्फ पाकिस्तान के लिए तमाचा नहीं था, यह तो बीसीसीआई के मुंह पर भी करारा तमाचा था, जो कह रहा था खेलो, मजबूरी है। खिलाड़ियों ने खेला भी और सिंबॉलिक जवाब भी दे दिया। सूर्य कुमार यादव का बयान सोने पे सुहागा था। यह जीत हम पहलगाम अटैक के विक्टिम्स और हमारी आर्म फोर्सेस को डेडिकेट करते हैं। यानी क्लियर मैसेज, ये मैच फॉर्मेलिटी थी, असली सम्मान हमारे सैनिकों का है। अब पाकिस्तान में रोना शुरू। कोच कह रहा है हम तो हैंडशेक करने आए थे। टीवी पैनलिस्ट चिल्ला रहे हैं बैड फॉर द गेम। अरे भाई, ये गेम नहीं है, ये पाकिस्तान की औकात दिखाने का तरीका है। लेकिन असली दोगलापन कौन कर रहा है? वही नेता और बीसीसीआई वाले, जो पहले कहते थे जवान पहले, आज वही मैच कराने का बचाव कर रहे हैं और खिलाड़ियों की हिम्मत का क्रेडिट भी लूट रहे हैं। भाई साहब, अगर इंडियन टीम मैच खेलने से मना कर देती तो शायद करियर खत्म कर दिया जाता, लेकिन मैदान पर उन्होंने खेला भी और जवाब भी दिया। तो सवाल यही है, जब हमारे खिलाड़ी इतनी मैच्योरिटी दिखा सकते हैं, तो नेताओं और बीसीसीआई में उतनी हिम्मत क्यों नहीं? जवाब साफ है, इंडिया पाक मैच पैसा बनाता है, और जब तक पैसा खून से ज्यादा कीमती समझा जाएगा, तब तक यह हिपोक्रेसी चलती रहेगी। भारत ने पाकिस्तान को हराया भी है, इंसल्ट भी किया है, और बीसीसीआई को भी आईना दिखाया है। क्लियर मैसेज, टेररिस्ट कंट्री से स्पोर्ट्समैनशिप का कोई सवाल ही नहीं है। दोस्तों, असली सवाल यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि मैच तो जीत गए, हैंडशेक से मना करके पाकिस्तान और बीसीसीआई दोनों को तमाचा भी मार दिया। लेकिन असली लड़ाई अब यहां से शुरू होती है। देखिए, खिलाड़ियों ने अपना स्टैंड ले लिया, उन्होंने मैदान पर जो मैसेज दिया वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हमारे नेताओं में उतनी ही हिम्मत है? क्या बीसीसीआई के ऑफिसर उतने ही स्टैंड ले पाएंगे, या फिर वही पुरानी दोगी राजनीति? क्योंकि सच्चाई यह है दोस्तों, इंडिया पाक मैच सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, यह करोड़ों रुपए का बिजनेस है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, टिकट सेल्स, स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजिंग, यही असली गेम खेला जाता है। जवानों के खून से ज्यादा वैल्यू टीवी रेटिंग को दी जाती है, और यही कारण है कि मैच कराए जाते हैं। लेकिन इस बार फर्क यह पड़ा कि भारतीय खिलाड़ियों ने दिखा दिया, हम खेलेंगे, पर सिर्फ झुकाएंगे नहीं, मैदान पर बल्ले से जवाब देंगे, और मैदान से बाहर अपने व्यवहार से भी। और यह मैसेज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, यह करारा धक्का था बीसीसीआई और उन नेताओं को जो पैसा देखकर खामोश हो जाते हैं। अब देखिए पाकिस्तान की हालत, पूरा मीडिया वहां मेल्टडाउन मोड में चला गया। कोई कह रहा है स्पोर्ट्समैनशिप की हत्या कर दी, कोई बोल रहा है बैड ऑप्टिक्स, बैड फॉर द गेम। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान को पहली बार आईना दिखाया गया। आज तक उन्हें लगता था कि मैच तो होगा और अंत में दोस्ताना हैंडशेक भी होगा, लेकिन इस बार भारत ने साफ कर दिया, खून बहाने वालों के साथ न दोस्ताना हो सकता है, न स्पोर्ट्समैनशिप। अब आइए अपने देश की राजनीति पर। जो नेता कल तक टीवी पर बैठकर पाकिस्तान से रिश्ते खत्म करने की बातें कर रहे थे, वही आज खिलाड़ियों के स्टेटमेंट पर पोस्ट डालकर क्रेडिट ले रहे हैं। यानी पहले पाकिस्तान से खेल को डिफेंड करो, फिर जब खिलाड़ी खुद करारा जवाब दे तो उनकी बहादुरी का श्रेय खुद ले लो। वाह, क्या दोगलापन है। दोस्तों, असली हीरो कौन है? नेता बीसीसीआई नहीं, असली हीरो वो 11 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिच पर बल्ला चलाया, पाकिस्तान को हराया, और मैदान से बाहर जाकर बिना बोले भी सबसे बड़ा मैसेज दे दिया। अब सोचने वाली बात यह है, अगर ये खिलाड़ी बीसीसीआई और नेताओं के खिलाफ जाकर इतना बड़ा स्टैंड ले सकते हैं, तो क्या हमारे नेता कभी उतना स्टैंड ले पाएंगे? क्या कभी पैसे से ज्यादा देश के जवानों की इज्जत को महत्व देंगे? या फिर अगली बार भी वही बयानबाजी, दोगलापन और ट्विटर पोस्ट? आज की जीत इसलिए खास है क्योंकि यह सिर्फ रन और विकेट की जीत नहीं है, यह जीत है सम्मान की, यह जीत है संदेश की, यह जीत है उस हिम्मत की जो करोड़ों भारतीय चाहते थे। और मैं आपसे पूछता हूं, अगर खिलाड़ी ऐसा स्टैंड ले सकते हैं तो नेताओं का बहाना क्या है?
अगर पिच पर पाकिस्तान को हराना और बाद में हैंडशेक से मना करना संभव था, तो क्या राजनीति में पाकिस्तान को पूरी तरह किनारे करना नामुमकिन है? दोस्तों, यह मैच आने वाले वक्त का संकेत है। खिलाड़ियों ने खेल में जीतकर दिखा दिया है कि पाकिस्तान से न स्पोर्ट्समैनशिप है न दोस्ताना। अब बारी है नेताओं और बीसीसीआई की। क्या वो भी वैसा ही करारा जवाब देंगे या फिर सिर्फ खिलाड़ियों के कंधों पर सारा बोझ डाल देंगे? दोस्तों, खिलाड़ियों ने मैदान पर खेल दिखा दिया। अब बारी थी देश की जनता की, क्योंकि यह सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं थी, यह था एक सिंबॉलिक पल और जनता ने इसे पूरी तरह पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोग कह रहे थे, देखा, यही चाहिए था, पाकिस्तान को हराओ और हैंडशेक मत करो। हर जगह बस एक ही चीज ट्रेंड करने लगी, नो हैंडशेक विद टेररिस्ट्स। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह क्लिप वायरल हो रही थी। जब पाकिस्तान लाइन लगाकर खड़ा था और हमारे खिलाड़ी सीधे पवेलियन चले गए, उस सीन को बार बार रिपीट करके लोग शेयर कर रहे थे। और कैप्शन क्या? यही है न्यू इंडिया। लेकिन उधर पाकिस्तान में पूरा मीडिया हिल चुका था। कमेंटेटर्स, पैनलिस्ट, खिलाड़ी सब गुस्से और शर्मिंदगी में डूबे थे। कोई बोल रहा था बैड फॉर क्रिकेट, कोई चिल्ला रहा था इंडिया ने स्पोर्ट्समैनशिप मार दी। लेकिन असलियत यही थी कि पाकिस्तान को पहली बार इस तरह की पब्लिक ह्यूमिलिएशन मिली थी। कोच माइक हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोना शुरू कर चुके थे। कह रहे थे, हम तो हैंडशेक के लिए आए थे, इंडिया भाग गया। अरे भाई, इंडिया भागा नहीं, इंडिया ने तुम्हें नकार दिया। यह फर्क समझो। और देखो दोस्तों, यही पाकिस्तान का असली मेल्टडाउन है, क्योंकि हार मैदान पर नहीं, दिल और दिमाग पर लगी है। मैच तो हार गए, पर जो हैंडशेक से मना किया गया वही उनकी सबसे बड़ी हार है। यह उनकी उस फर्जी दोस्ती की छवि को चकनाचूर कर गया। अब जरा सोचो, टीवी डिबेट्स में पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स चिल्ला रहे थे, हैंडशेक तो कर लो, इतना भी क्या है। लेकिन हमारे खिलाड़ी शांत रहे, कोई बयानबाजी नहीं, कोई विवाद नहीं, सिर्फ एक्शन। और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। इधर भारत में नेताओं ने मौका लपक लिया। सूर्य कुमार यादव का बयान उठा उठाकर ट्वीट करने लगे, देखिए हमारी टीम आर्मी को समर्पित कर रही है। लेकिन लोग समझ रहे थे कि यह क्रेडिट लूटने का खेल है। जनता साफ बोल रही थी, असली क्रेडिट खिलाड़ियों का है, नेताओं का नहीं। और यही फर्क है दोस्तों, पब्लिक की आंखें खुल चुकी है। अब वो नेताओं और बीसीसीआई के बयानों से नहीं, खिलाड़ियों के एक्शन से प्रेरित हो रही है। तो इस पूरे एपिसोड ने दो बातें साबित कर दी। पाकिस्तान को हराना मैदान पर आसान है, पर असली हार उसे तब मिलती है जब दुनिया के सामने उसे इग्नोर किया जाए। और भारत की जनता अब समझ चुकी है कि असली हीरो वो हैं जो मैदान में खेलते हैं, ना कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान देते हैं। और अब सवाल नेताओं और बीसीसीआई पर खड़ा है, जब खिलाड़ी इतना दम दिखा सकते हैं तो आप क्यों नहीं? जब मैदान पर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को नकार दिया, तो डिप्लोमेसी और पॉलिसी में ऐसा करना इतना मुश्किल क्यों है? दोस्तों, यही सच्चाई है। जब तक पैसा जवानों के खून से बड़ा माना जाएगा, तब तक ये दोगलापन चलता रहेगा। लेकिन खिलाड़ियों ने रास्ता दिखा दिया है, हम खेल सकते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। तो याद रखिए, यह जीत सिर्फ 7 विकेट की नहीं थी, यह जीत थी करोड़ों भारतीयों की भावनाओं की। यह जीत थी पाकिस्तान की औकात दिखाने की। और यह जीत थी नेताओं और बीसीसीआई को आईना दिखाने की। जवान पहले, क्रिकेट बाद में। यही है न्यू इंडिया का असली मैसेज। जय हिंद।